नमस्कार, मैं हूं कृमल हरिया और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज गुजराती। आज सवाल विकास का नहीं, उस विनाश का है जो सत्ता की नाक के नीचे पनप रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपराधी खुलेआम तालिबानी सजाएं दे रहा हो और पुलिस 8 महीने तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? सूरत, जिसे हम डायमंड सिटी कहते हैं, वहां एक शख्स उभरता है, चिराग गोटी। एक ऐसा नाम जिसने अपने पार्टनर की गाड़ी में ड्रग्स रखवा दिए, जिसने अपने कर्मचारियों को डंडे से पीटा और उसका वीडियो बनाकर मजे भी लिए। लेकिन असली सवाल चिराग गोटी नहीं है। असली सवाल वो अदृश्य हाथ है जिसने उस अपराधी की पीठ पर हाथ रखा हुआ है। अब चिराग गोटी भाजपा का खेस पहनकर बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है तो क्या प्रशासन को उसकी पिस्तौलें नहीं दिखती? क्या गृह मंत्रालय को उसका ये तालिबानी अंदाज नजर नहीं आता? सवाल उस मानसिकता का है जिसे हम गांधी और सरदार के गुजरात में पनपने दिया जा रहा है। चिराग गोटी का काम करने का तरीका देखिए। अपहरण करना, नंगे कर पीटना, वीडियो बनाना और उसे वायरल करके अपनी मर्दानगी दिखाना। क्या ये वीडियो आपने जो देखा वो किसी सभ्य समाज का हिस्सा है या फिर ये उस अहंकारी सत्ता का नतीजा है जिसे लगता है कि हमारा आदमी कुछ भी करे, पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी? अब आइए उस सच पर सत्ताधारी दल छुपाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है। चिराग गोटी भाजपा का खेस पहनकर किसी के साथ खड़ा है। ये है कतारगाम के विधायक विनू मोरदिया। उसकी नजदीकी क्या बतलाती है, ये भी सवाल उठता है। जनता पूछ रही है, अब चिराग गोटी हाथ में अवैध पिस्तौल लेकर पोज दे रहा था तब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या मूंगफली छिल रही थी? अब ये वीडियो देखिए जो गणपति उत्सव में हवा में गोलियां चला रहा था, तब पुलिस उसे कानून का पाठ पढ़ाकर घर क्यों नहीं भेज रही थी? क्या ये सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था क्योंकि उसके पास भाजपा का सदस्य कार्ड था, या साठगांठ की गुजरात की दीमक की तरह खा रही है? अपराधी को पता है कि अगर वो किसी नेता की रैली में भीड़ जुटा कर देगा तो पुलिस उसके काले कारनामों की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देगी। 107 करोड़ का टर्नओवर, श्याम लुब्रिकेंट्स नाम की तेल की कंपनी। सुनने में ये जितना अच्छा लगता है ना, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन हकीकत क्या निकली? पुलिस खुद मान रही है कि ये कंपनी सिर्फ एक दिखावा थी। असली धंधा था जमीन को हड़पना, व्यापारियों को धमकाना और फिरौती वसूलना। अब हम पूछ रहे हैं कि एक आदमी 8 महीने तक फरार रहता है, नेपाल की वादियों में घूमता है और उसकी कंपनी बंद रहती है, फिर भी उसका सिस्टम चलता रहता है। उसे पैसे कौन पहुंचा रहा था? उसे कानूनी सलाह कौन दे रहा था? क्या ये सच नहीं है कि सत्ता की गलियारों में बैठे ये लोग 107 करोड़ की ये काली कमाई में हिस्सेदार थे? कई छोटे भू दलाल को उठा लिया जाता है, 50,000 छीन लिए जाते हैं और हर महीने 2 लाख की फिरौती मांगी जाती है। तो सूरत के व्यापारियों, कल किसी का भी नंबर हो सकता है, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक के साथ सेल्फी ले रहा हो तो आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़ अब देखिए। चिराग और उसके भाई निरंतर अपने ही पार्टनर के रास्ते से हटाने के लिए कोशिश करते हैं और इसीलिए उसकी कार में 78 ग्राम एमडी ड्रग्स रखवा दिए जाते हैं। सोचिए, सत्ता की हनक में एक आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने ही साथी को पूरी उम्र जेल में सड़ने के लिए साजिश रचता हो। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता। अगर पुलिस पर दबाव नहीं होता तो आज एक निर्दोष व्यक्ति जेल में होता और चिराग गोटी किसी भाजपा नेता के बगल में बैठकर नशा मुक्ति गुजरात पर भाषण दे रहा होता। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? भाजपा कहती है ड्रग्स मुक्त गुजरात और अपने ही करीबियों पर ड्रग्स की साजिश रचने के आरोप लगे रहते हैं। दोहरा मापदंड अब बंद करना होगा सरकार को। आज चिराग गोटी सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या खेल खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। अब असली परीक्षा सूरत पुलिस और गुजरात सरकार की है। क्या चिराग के उन आकाओं का नाम सामने आएगा जो उसे बचाते रहते थे? क्या उन हथियारों की जांच होगी जो एयरगन बताकर रफा कर दिया गया? या उन जमीनों को वापस दिलवाया जाएगा जिन पर इस तालिबानी गिरोह ने कब्जा कर लिया था? ये लड़ाई सिर्फ एक चिराग गोटी की नहीं है, ये उस सिस्टम की है और उसके खिलाफ है जो अपराधियों को राजनीतिक खाद पानी देकर वट वृक्ष बना देती है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हर मोहल्ले में एक चिराग गोटी पैदा होगा। वक्त आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़े, सत्ता से सवाल करें। तस्वीरों पर सफाई नहीं, एक्शन चाहिए। हमें वो गुजरात चाहिए जहां पर अपराधी पुलिस से डरे, न कि पुलिस के साथ चाय पिए। याद रखिए, अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि अन्याय करना। उठिए सूरत, आपकी सुरक्षा और सम्मान के लिए आवाज उठाइए। नमस्कार।